हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। प्रभु ने हालेलुया और एक दिन हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है। हालेलुया। हालेलुया। मैं जीवित रखा प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। ये 4th डे उपवास प्रार्थना में प्रभु ने हमें लेकर आया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। तो हम लोग हालेलुया आइए इस समय का, इस दिन का हालेलुया प्रभु का वचन उपवास प्रार्थना में प्रभु हमें किस बात से, किस वचन से प्रभु हमें बलोपेत करेंगे देखेंगे। हालेलुया। एफिसियों की पत्री उसकी 6वां अध्याय, एफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 12वां वचन 13वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। यस हालेलुया। यस प्रभु का वचन ऐसा कहता है, पेज नंबर 270। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध ले कि हम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा कर सके, स्थिर रह सके। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद है। प्रभु ने जो वचन आज दिन प्रभु ने हमें दिया है, यस हालेलुया, एफिसियों की पत्री उसकी 6वां अध्याय का 12 और 13। यस हालेलुया। हमारा युद्ध इंसान से नहीं, यहाँ क्लियरली लिखी होती है। प्रभु परमेश्वर हमें एक बात यहाँ सिखा रहा है कि हम इंसान से युद्ध नहीं करते, लहू और मांस से नहीं हमारा हालेलुया युद्ध, इंसान से नहीं हमारा युद्ध। जिसने हमारे नष्ट किया या हमारा पैसा चुराया या हमें धोखा दिया या हमें क्या बोलते झूठ बताया या हमारे पीछे कुछ बातें बोले या हमसे झगड़ा किया, उन लोगों से नहीं हमारा युद्ध। हालेलुया। उन लोगों से नहीं, उनके पीछे जो काम कर रहा है शैतान की शक्ति है, अंधकार की शक्ति है जो हालेलुया आसमान में होते हैं, उन सारे अंधकार की शक्तियों से हमारे युद्ध करके यहाँ यस हालेलुया प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है। हालेलुया। तो हालेलुया आज दिन जो कुछ भी हम हालेलुया उपवास पकड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका मतलब होती है हम लोग युद्ध किससे कर रहे हैं? इंसान से नहीं, हालेलुया शैतान की शक्तियों से हम लोग युद्ध कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए एक बात समझिए कि हम लोग हालेलुया ये कि इंसान से युद्ध करके कुछ जीत पाएंगे तो वो ज़्यादा देर तक हमारे पास नहीं रहेगा। हालेलुया। ये कि इंसान से हम लोग कुछ लड़ाई मारपीट कुछ करके हम लोग कुछ पाएंगे तो उससे कुछ भी हमें तृप्ति नहीं मिलती है, और भी वो परेशान, जो कुछ भी है वो परेशान और भी ज़्यादा बढ़ते ही जाएगा। हालेलुया। मगर जो मूल कारण है उस इंसान को उस रीति से हमारे ऊपर हालेलुया नाश करने के लिए भेज रहा है, उसका पीछे की जो शक्तियाँ हैं शैतान की शक्ति, उनसे हमारा युद्ध होना चाहिए। हालेलुया। तो उनसे हमारा युद्ध हम खुद नहीं कर सकते हैं। देखिए एक युद्ध की भूमि में एक योद्धा मल्ल युद्ध करने के लिए, ये युद्ध करने के लिए जाता तो शत्रु से फाइटिंग करने के लिए, शत्रु को लड़ाई करने के लिए युद्ध की भूमि में योद्धा जाते वक्त वो ऐसे ही मामूली से नहीं जाता है, वो पूरी तैयारी होकर जाता है। वो युद्ध सीखता है और उसके हाथ में तलवार होती है और सारे प्रकार की उनकी जो कुछ भी युद्ध की तैयारी होती है, उन सारी तैयारी होकर वो युद्ध करने के लिए जाता है। तभी ही शत्रु से वो क्या कर सकता है? युद्ध करके जीत पा सकता है। तो हमारे जीवन में भी हालेलुया हम खुद कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हमारे हाथ में ज़रूर तलवार होना चाहिए और हमें युद्ध करने का हालेलुया तरीका भी जानना चाहिए। हालेलुया। यस हालेलुया। किसी को हाथ में तलवार होती है मगर युद्ध करना नहीं आता, किसी को युद्ध करना बहुत अच्छे से आता है मगर हाथ में तलवार नहीं होती है। जैसे हालेलुया हमारे आत्मिक जीवन में हम देखेंगे तो हम बहुत वचन पढ़ते हैं, वचन हर दिन का सुनते रहते हैं, मगर प्रार्थना का आदत हमारे जीवन में नहीं है तो हम शैतान से लड़ाई नहीं कर सकते हैं। हमको केवल वचन सुनने की ही आदत है, प्रार्थना करने की आदत नहीं है तो शैतान के ऊपर हम लोग जीत नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। ऐसे ही केवल हम प्रार्थना करने वाले ही हैं, वचन पढ़ने वाले और वचन सुनने वाले नहीं हैं। केवल हम प्रार्थना करते ही रहते हैं, किसी का या वचन में हम लोग आगे नहीं बढ़ते, तो उसका मतलब हालेलुया क्या है? उसका मतलब आपके हाथ में तलवार नहीं है, तो आप युद्ध
हालेलुया शत्रु से लड़ाई नहीं कर सकते हो। हालेलुया ये दोनों चीज़, ये दोनों बात हमारे जीवन में ज़रूर होना चाहिए। युद्ध भी करने का अनुभव होना चाहिए और उसके साथ साथ हमारे हाथ में तलवार भी होना चाहिए, तब भी इस शत्रु को हम हालेलुया हरा सकते हैं। आज दिन हालेलुया ये उपवास प्रार्थना इसीलिए हमारे बीच में है कि हालेलुया हमारे हाथ में तलवार भी, वचन भी है और उसके साथ साथ उस वचन को, उस तलवार को लेकर युद्ध करने का शक्ति, हालेलुया युद्ध करने का अनुभव भी हालेलुया इस उपवास प्रार्थना में हमें मिलती है यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के लिए बैठते हैं, तो उसका मतलब है कि हम किससे लड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया जो परेशान हमारे जीवन में लेकर आ रहा है, उन मूल हालेलुया शैतान की शक्तियों से हम लोग क्या कर रहे हैं, हालेलुया युद्ध कर कर उन्हें हरा रहे हैं। हालेलुया एक वक्त ऐसा कहता है, हालेलुया पॉल एग्नीचो नामक हालेलुया एक पास्टर, एक बड़ा सा पास्टर कहते हैं ऐसा, जब हम युद्ध प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो उसका मतलब होती है कि शैतान को हम जेल में डाल रहे हैं। हालेलुया शैतान को हम क्या कर रहे हैं, बांध रहे हैं। हालेलुया यस हालेलुया जब हम प्रार्थना करते हैं उसका मतलब है शैतान की कार्य, सारे कार्य पैरालाइज हो जाता है। शैतान पूरी रीति से पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज का मतलब क्या होता है, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता। वैसे ही जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो उसका मतलब है शैतान की सारे कार्य, हमारे ऊपर जो कुछ भी उसने तंत्र किया, उन सारे तंत्र क्या हो जाते, बंद हो जाता है। हालेलुया हालेलुया यस हालेलुया एक वक्त ऐसा कहता है, उपवास प्रार्थना जो कोई भी करते हैं उसका मतलब है शैतान को हम लोग अरेस्ट वारंट दे रहे हैं। हालेलुया उसे जेल में डालने के लिए एक अरेस्ट वारंट उनके पास जा रही है और उनके कार्य पूरी रीति से नाश हो जाता है और पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हो जाता है। हालेलुया हालेलुया तो आज दिन हम लोग उपवास प्रार्थना कर रहे हैं। ये उपवास प्रार्थना हालेलुया हमारे जीवन में शैतान के कार्य को पूरी रीति से पैरालाइज करके हालेलुया पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य की कार्य हमारे जीवन में कर रहा है। हालेलुया हालेलुया तो अभी से हम लोग कभी भी प्रार्थना के लिए बैठते हैं, उपवास पकड़कर प्रभु का वचन लेकर, जो वचन अभी हमने पढ़े हैं और जो कुछ भी वचन हमारे पास आ रही है, उन सारे वचनों को लेकर हम लोग प्रार्थना के लिए बैठते हैं, तो हमको हालेलुया एक दर्शन होना चाहिए, एक बात, एक विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि शैतान को पैरालाइज हालेलुया आ गया है। आमेन। हम जब उपवास प्रार्थना शुरू किया उसी समय में शैतान को पैरालाइज आ गया है। हालेलुया हालेलुया अभी वो काम नहीं कर सकता हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया तो उपवास रहने वालों को मैं एक बात कहती हूँ कि अविश्वास से आप उपवास मत पकड़ो कि मुझे क्या हो जाएगा, क्या मैं बलहीन हो जाऊंगी, क्या मैं बीमार पड़ जाऊंगी क्या उपवास पकड़ने से, ऐसा नहीं सोचो। देखो आप विश्वास से प्रार्थना करो, विश्वास से उपवास करो, ताकि हालेलुया आप जब उपवास पकड़ रहे हो शैतान हिल रहा है, शैतान की नींव हिल रही है। जब आप उपवास पकड़कर प्रार्थना करने के लिए घुटने टेक रहे हो उसी समय पर शैतान को पूरी रीति से पैरालाइज हो गया है। हालेलुया उसके सारे काम बंद हो चुका है। आपके ऊपर जो कुछ भी हालेलुया उसने प्लान बनाए वो सारे प्लान्स पूरी रीति से बंद हो चुका है। हालेलुया 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 तो हालेलुया विश्वास से प्रार्थना करो कि मैं प्रार्थना करने के लिए बैठ रही हूँ। हालेलुया मेरे साथ पवित्र आत्मा है। हालेलुया शैतान की कार्य हार जाएंगे। हालेलुया हालेलुया उपवास के साथ प्रार्थना करते वक्त शैतान की नींव हिल जा रहा है, शैतान की शक्तियाँ हिल जा रहे हैं, शैतान की शक्तियाँ पूरी रीति से हालेलुया जेल में बांध दिया जा रहा है। हालेलुया हालेलुया ऐसे के विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, ऐसे के विश्वास के साथ आप प्रार्थना में बैठिए हालेलुया, ताकि कोई भी शैतान की शक्ति आपको छू नहीं सकता यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया यस हालेलुया हम डरने का शैतान से नहीं, हालेलुया शैतान को देखकर डरने का ज़रूरत नहीं है। हालेलुया हमारे अंदर जो परमेश्वर है वो शक्तिशाली परमेश्वर है, हमें ताकत देकर, हिम्मत देकर, बल देकर हमें आगे बढ़ाता है। यस हालेलुया प्रभु का महिमा मिले इस वचनों के द्वारा, प्रभु आपको आशीषित करे। यस हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे इस विषय में। हालेलुया यस हालेलुया हम प्रार्थना करते वक्त एक इमेज करेंगे, एक दर्शन देखेंगे हम लोग। हालेलुया हमारे हाथ में तलवार है, हमारे सिर के ऊपर हालेलुया उद्धार की ठोप है, ब्रेस्ट प्लेट पहने हुए है। यस हालेलुया उद्धार की ठोप पहने हुए हैं। यस हालेलुया बेल्ट पहने हुए हैं हम लोग, विश्वास की ढाल को हम पकड़े हुए हैं। हालेलुया सुसमाचार की तैयारी के जूते हम पहने हुए हैं, धार्मिकता की झीलम हम पहने हुए हैं।
यस हालेलुया, यस हालेलुया। देखेंगे उस दर्शन को, देखेंगे उस दर्शन को आज दिन। हालेलुया। हम जब प्रार्थना के लिए बैठ रहे हैं तो शैतान हालेलुया कांपना शुरू हो रहा है। जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं वो 3 घंटे का, जब हम प्रार्थना के लिए उपवास में प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो शैतान का नींव हिल रहा है, शैतान की शक्तियां हिल रहा है, शैतान पूरी रीति से पैरालाइज हो रहा है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो शैतान की शक्तियां पूरी रीति से काम नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। वो पूरी रीति से पैरालाइज हो चुका है यीशु के नाम से। आपके जीवन में जो कुछ भी काम करने के लिए उसने प्लान बनाया, वो सारे प्लान्स पूरी रीति से नाश हो चुका है यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 यस हालेलुया, यस हालेलुया। देखेंगे उस दर्शन को, शैतान पैरालाइज हो गया है। यस, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। शैतान पैरालाइज हो गया है, शैतान पैरालाइज हो गया है, वो बंद हो चुका है, उसे जेल में डाल दिए हैं हमने हमारे प्रार्थना के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, उपवास की प्रार्थना के द्वारा। यस, वो हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता, वो हमारे शरीर में बलहीनता नहीं ले आ सकता, हम बलहीन नहीं होंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे यीशु के नाम से। यस यस यस, प्रार्थना करेंगे प्रभु की शक्ति हमारे जीवन में, प्रभु की सामर्थ्य हमारे जीवन में। यस हालेलुया। हमारे हाथ में वो तलवार लेकर, वो प्रार्थना की तैयारी होकर, वचन की तलवार लेकर हम आगे बढ़ते वक्त हालेलुया, शैतान हालेलुया हिल के हालेलुया भाग रहा है उस जगह से वो नाश होकर बैठ गया है यीशु के नाम, गिर गया है यीशु के नाम से। हालेलुया। यस, एक विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रार्थना में हम जरूर जयवंत होंगे उस उपवास प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, यस हालेलुया। पापा धन्यवाद देती हूँ, आज दिन प्रभु आपने हमें सिखाया है, हमारे हाथ में आपने तलवार दिया है, वचन की तलवार। इस वचन की तलवार लेकर हम लोग युद्ध की भूमि में हम जाते वक्त प्रभु लड़ाई हम नहीं प्रभु, हमारे अंदर से आप कर रहे हो पवित्र आत्मा। यस हालेलुया। पप्पा आप हमें जीत देंगे, जीवित रखेंगे। आपके उद्धार की कार्य, आपकी हालेलुया सच्चाई की कार्य, पवित्र आत्मा के कार्य हमारे बीच में आप कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपका महिमा मिले, यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले।